ओके जी, तो हम एनाटॉमी ऑफ इनर ईयर शुरू करते हैं। इनर ईयर आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमारी हेयरिंग और बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और इनर ईयर को हम लेब्रिंथ भी कह रहे होते हैं। और लेब्रिंथ को क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। एक बोनी लेब्रिंथ होता है, ठीक है, बाहर वाला बोन से बना होता है, बारीक से बोन से स्ट्रक्चर बना होता है सारा का सारा। और अंदर बिल्कुल एक बारीक सी मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा। बोन के गिर्द भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा और लेब्रिंथ के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एंडोलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट है और पेरिलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, जो मैं फ्लूइड बता रहा हूँ आप लोगों को। बेसिकली आपने मोटा मोटा स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा। कोकलिया होता है एक हमारा, ठीक है, जो कि स्नेल शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे हमारा बॉक्स आ जाता है जिसको हम कह देते हैं वेस्टिब्यूल। फिर हमारी सेमी सर्कल कैनाल्स आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल सा स्ट्रक्चर देना चाह रहा हूँ कि हमारा पेरिलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट है और एंडोलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो कोकलिया जो है ना, ये स्नेल शेप्ड है। इसको मैं सिर्फ मोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, ज़्यादा चीज़ें इसमें भी पूरी गुलाई में नहीं लेके जा रहा। तो अब समझो, सबसे पहले हमारा आ रहा है बोनी लेब्रिंथ, बाहर वाली साइड पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा बोनी लेब्रिंथ आ गया है। इसके सेंटर में अब हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ आएगी। ये हमारी अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जा रही है, ठीक है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर कौन सा वाला फ्लूइड आ गया? ये सारा का सारा मैं फ्लूइड बना रहा हूँ। ये हमारा आ गया एंडोलिम्फ आ गया, जो कि पोटेशियम रिच फ्लूइड होता है और स्ट्राया वास्कुलरिस रिलीज कर रही थी। स्ट्राया वास्कुलरिस नेक्स्ट आगे मैं पढ़ाता हूँ कि स्ट्राया वास्कुलरिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा आ गया एंडोलिम्फ। अब हम बनाते हैं कि हमारा पेरिलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पेरिलिम्फ नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बोन थी बाहर वाली साइड पे, अब मैं बोन के अंदर वाली साइड पे फ्लूइड बना रहा हूँ, उसको हम कह रहे हैं पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ क्यों कह रहे हैं? कि एंडोलिम्फ की साइडों पे प्रेजेंट है पेरिलिम्फ, ठीक है। एक नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। ये अब हमारा कोकलिया आ गया। साइडों पे पेरिलिम्फ है, दोनों साइडों पे पेरिलिम्फ है, ठीक है। सेंटर में हमारा क्या है? एंडोलिम्फ है। बेसिकली साइडों पे हमारी थी बोनी लेब्रिंथ, सेंटर में हमारी थी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर एंडोलिम्फ ग्रीन वाला और येलो वाला क्या आ गया? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ आ गया बोनी लेब्रिंथ के अंदर। उसके बाद हमारा वेस्टिबुल आ जाएगा, जो मैं आपको बताया कि बॉक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा वेस्टिबुल आ गया, उसका भी मैं बोनी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसको हम बोनी लेब्रिंथ कह रहे हैं, ठीक है। और इसके दरमियान में भी अब हमारा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आएगा। पहले छोटा सा सैक्यूल आ जाएगा, ठीक है। फिर बड़ा सा यूट्रिकल आ जाएगा। सैक्यूल आया, यूट्रिकल आ गया। अब इसके अंदर भी हमारा एंडोलिम्फ प्रेजेंट होगा। एंडोलिम्फ बना देते हैं ग्रीन कलर से। अब इसके अंदर भी हम बना देते हैं दूसरा वाला फ्लूइड पेरिलिम्फ, ठीक है। जो येलो वाली पहले मैंने लाइनिंग की थी वो हमारा था बोनी लेबरिंथ, ठीक है। किसका? हमारे वेस्टिब्यूल का। फिर उसके बाद मैंने जब ग्रीनिश लाइनिंग की वो हमारी थी मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ठीक है। वो भी किसकी? वेस्टिब्यूल की, ठीक है। और जब मैंने अंदर फ्लूइड भरा है वो ग्रीन वाला जो था वो था हमारा एंडोलिम्फ, और जो हमारा साइडों पे येलो फ्लूइड भरा है वो हमारा पेरिलिम्फ। फिर हमारी सेमी सर्कल कैनाल आ जाएंगी, जो कि पूरी सुपीरियर होगी। पहले सुपीरियर बनाएंगे, ऊपर से आएगी, ठीक है। सुपीरियर वाली आ गई। और नीचे से इनके एंड ना दोनों ज्वाइन हो रहे होते हैं, सुपीरियर का और पोस्टीरियर का। मैं समझाता हूँ कैसे हो रहे होते हैं। ये हमारी सुपीरियर आ गई, ठीक है। फिर पोस्टीरियर वाली यहीं से निकलेगी और अंदर जाके जुड़ जाएगी। और फिर हमारी एक लेटरल होगी। इनके अंदर भी मेम्ब्रेनस लेयर आ जाएगी और साथ में वो फ्लूइड की भरी होगी। मैं सिंपल सिंपल सी बनाऊंगा वो वाली। वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। और इनके साइडों पे आ जाएगा हमारा, आपको पता है, पेरिलिम्फ आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमारा जो येलो वाला पेरिलिम्फ है, अंदर हमारा एंडोलिम्फ आ रहा है, सैक्यूल, ठीक है, यूट्रिकल और सेमी सर्कल कैनाल्स, और हमारा कोकलिया का बेसिकली आपको मैंने सारा लिम्फ बता दिया कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ कहाँ प्रेजेंट है और एंडोलिम्फ कहाँ प्रेजेंट है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ क्या है और बोनी लेब्रिंथ क्या है। अब हम इस कोकलिया को क्रॉस सेक्शनली कट करते हैं, ठीक है। समझो एक पाइप है, उसको हमने कट कर दिया किसी छुरी के साथ। अब अंदर से हम देखना चाह रहे हैं कि वो उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। आपको पता है एक तो ये गुलाई में होगा, ठीक है। इसको हम एक पहले सर्कल बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल आ गया।
अब इसके अंदर हमने देखना है कि क्या क्या प्रेजेंट होगा। एक तो आपको बता चुका हूँ कि एंडोलिम्फ क्या होगा, पेरीलिम्फ क्या होगा, सही है। एंडोलिम्फ कौन सी मेम्ब्रेन्स के अंदर चल रहा होगा वो आपने पहले देखना है गौर से, ठीक है। और पेरीलिम्फ कहाँ चल रहा होगा, एक चीज़ वो आप, दूसरी चीज़ वो आपने गौर से देखनी है। और एक मेन चीज़ आपको बता दूँ कि जो मैंने वाइट वाला बनाया ना, ये अब ये वाइट वाला हमारा बना है, इसको हम कहेंगे कि बोन है, बोनी लेब्रिंथ है, बैर वाला बोनी लेब्रिंथ है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। पहले तो एक बोन में टर्न आएगा, ठीक है, अंदर की तरफ टर्न आएगा जिसको हम कहेंगे ओसियस पैरल लैमिना, ठीक है। ऊपर से भी थोड़ी सी बोन आएगी साथ में। और यहाँ से हमारा क्या एंटर हो रहा होगा, यहाँ से हमारी नर्व्स एंटर हो रही होंगी। कौन सी वाली नर्व्स एंटर हो रही होंगी, कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व पढ़ी हुई ना आप लोगों ने पूरी, जो कि 8th नर्व है, उसकी सिर्फ कोक्लियर ब्रांच आएगी, वो अभी नर्व्स इसके अंदर एंटर करेगी और यहाँ से एंटर हो रही होगी। नीचे वाला हमने बना दिया है ओसियस पैरल लैमिना, ओसियस पैरल लैमिना आ गया, ठीक है। और अंदर से हमारी कोक्लियर नर्व एंटर हो चुकी हुई है। और अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन बनेगी, जिसको हम कह रहे होंगे कि हमारी ये बेसिलर मेम्ब्रेन, बेस बन रही है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम हेयर सेल्स कहेंगे। पहले लेंथ में छोटे होंगे, फिर ऐसे ऐसे बड़े होते जाएंगे। ऐसे ही हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन पहले बारीक होगी, मतलब फिर मोटी होती जाएगी। जहाँ पे बारीक होगी वहाँ पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनेंगे, मतलब औरतों की आवाज़ सुनेगी। जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे सेल बड़े होते जाएंगे और हमें मतलब लो फ्रिक्वेंसी वॉइस सुनेगी, मतलब मर्दों की आवाज़ सुनेगी। और ये ऊपर मैंने वाइट वाली बना दी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इन सेल्स को, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को कुल मिला के हम कह रहे होते हैं कि ऑर्गन ऑफ कोटाई, यही हमारा बेसिकली लिसनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी मैं आपको ऊपर वाला चैम्बर बना के बताऊंगा, इसको हम कहेंगे स्केला वेस्टिबुला। स्केला वेस्टिबुला के ऊपर हमारी फुट प्लेट लगी होती है। जब फुट प्लेट आगे लगती है जो स्टेपिस की है, ठीक है, वो फ्लूइड को अंदर मूव करती है। फ्लूइड मूव करता है, वो रीजनल मेम्ब्रेन के ऊपर जोर डालता है, रीजनल मेम्ब्रेन आगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर जोर डालती है। ऊपर वाले हमारे हेयर सेल्स हिलते हैं, कभी इधर को कभी उधर को। और हमारा सोडियम या पोटेशियम इन होता है, डिपेंड करता है कि हमने कैसी वॉइस अंदर भेजनी है, ठीक है, और किस फ्रिक्वेंसी की भेजनी है, कैसा सिस्टम होगा। वो सारी फिजियोलॉजी है, आप उसकी डिटेल में जाओ, बस ये समझ लो कि यही हमारा हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नीचे हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन आ गया, ओसियस पैरेलल लैमिना आ गया, ठीक है। और एक और मेम्ब्रेन आएगी जिसको हम रीजनस मेम्ब्रेन कह रहे होंगे। रीजनल मेम्ब्रेन इस बोन के एंड से निकलेगी और सीधा जाके हमारे गोलाई पे लग जाएगी, ठीक है। रीजनल मेम्ब्रेन आ गई। और फिर हमारा एक स्पेशलाइज्ड और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कह रहे हैं स्ट्राया वास्कुलरिस। स्ट्राया वास्कुलरिस आ जाएगा हमारा बाइलर सेल पे। यही हमारे सेल्स हैं जो कि हमारा एंडोलिम्फ रिलीज़ कर रहे हैं। आपको बताया था कि एंडोलिम्फ बताऊंगा आगे जाके एंडोलिम्फ कौन बना रहा है। तो यही है जो हमारा एंडोलिम्फ बना रहे हैं, जो कि पोटेशियम रिच फ्लूइड होगा। जो साइडों पे पेरीलिम्फ बन रहा है ना, वो बेसिकली हमारा CSF ही है, वो हमारी मेनिंजिस से ही आ रहा होता है, ठीक है। उसकी डिटेल में जाना, वो सिर्फ CSF ही होता है, जो कि सब एक्नोइड स्पेस से आ रहा होता है हमारी मेनिंजिस के अंदर से ही। अब देखो जो हमारा कोकली है ना, इसको हमने क्रॉस सेक्शनल कट की है। अब ये हमारी 3 डिवीजन बन चुकी हुई हैं, अनइक्वल 3 डिवीजन हो चुकी हुई हैं। ऊपर वाले डिवीजन को हम कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। सेंटर वाले डिवीजन को हम कहेंगे कोक्लियर डक्ट, या फिर इसको हम और नाम भी दे रहे होते हैं स्केला मीडिया, क्योंकि सेंटर में आ रहा है, ठीक है। फिर इसको हम कहेंगे स्केला टिम्पेनाई। डन हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ चुकी हुई है। और दूसरी बात ये समझो कि जो हमारा कोकली है ना, वो एक तरह का आपको बताओ राउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक हमारा स्नेल की तरह होता है। और ये किस चीज़ के ऊपर घूम रहा होता है, एक पहले एक बोन बनती है नीचे, जिसको हम कह रहे होते हैं मेडियोलस, ठीक है। वो इस तरह ट्राइंगुलर सी बोन होती है, ठीक है। इसके गिर्द हमारा इस तरह से स्केला घूमता जाता है और एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है। उस पॉइंट पे आके हमारा बनेगा हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा क्या होगा, हेलिकोट्रीमा समझ लो आप लोग कि अभी ये आपको मैं डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा नीचे वाला जो फ्लूइड था, जो मैं आपको बताया कि मेम्ब्रेन पढ़ाई है, अभी स्केला टिम्पेनी बन रही होगी। ऊपर वाला कौन सा होगा, स्केला वेस्टिबुलाई होगा। और सेंटर वाला क्या होगा, हमारा स्केला मीडिया होगा। स्केला मीडिया यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्केला मीडिया ख़त्म हो गया। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। ये स्केला वेस्टिबुलाई आ रहा है, स्केला टिम्पेनी नीचे से आया, ये दोनों आगे यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं। जहाँ पे ज्वाइन होंगे इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हेलिकोट्रीमा, ठीक है। हेलिकोट्रीमा और मॉड्यूलस समझ आ गया आप लोगों को। इसकी जो बेस होगी ना, मतलब बैक साइड जिसकी होगी, वो हमारी इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स से आ रही होगी। इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स का आपको पता ना, एक पोर है हमारे ब्रेन के अंदर, जहाँ से हमारी नर्व निकल के आ रही है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व निकल के आ रही है। वहाँ से कोक्लियर फाइबर निकलेंगे और हमारे सीधा का सीधा आके कोक्लिया में आ जाएंगे। जो हमारा कोक्लिया है वो हमारी हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ से कोक्लियर नर्व आ रही है। और ये सारा का सारा जो फ्लूइड सिस्टम पढ़ाया मैंने, ये हमारी हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा होगा थ्रू स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ।
और जो हमारा स्केला वेस्टिबुलाई है ना, स्केला वेस्टिबुलाई की ये वाली पोजीशन आ रही होगी हमारी राउंड विंडो पे। राउंड विंडो मैंने पढ़ाई नहीं, जहाँ पे स्टेपीज होती है, स्टेपीज इसके ऊपर आगे लगेगी, ज़ोर ज़ोर से लगेगी और ये फ्लूइड अंदर मूव करेगा। ठीक है, ऊपर वाला स्टेपीज पे होगा और नीचे वाला हमारा राउंड विंडो पे होगा, जिसके ऊपर हमारी सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ रही थी, मैं आपको बताया था ना। जो एक्स्ट्रा वेव्स होंगी, जो हमें नहीं वेव्स चाहिए, जो फजूल है, जो अंदर मतलब डिस्ट्रक्शन ना करे हमारे सिस्टम की, वो वेव्स यहाँ से निकल जाएंगी हमारे कान के थ्रू। स्केलर टिम्पैनी में हमारी राउंड विंडो आ गई जो कि हमारी एक्स्ट्रा वेव्स को लॉस कर रही है, और स्केलर वेस्टिबुलाई के अंदर हमारी ओवल विंडो आ गई जिसके ऊपर हमारा आके स्टेपीज बम्प कर रहा है। अंदर हमारा पेरिलिम्फ मूव करेगा, पेरिलिम्फ हमारा रीजन मेम्ब्रेन पे जोर डालेगा, रीजन मेम्ब्रेन नीचे हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को मूव करेगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूव करेगी तो हमारे सेल्स मूव करेंगे, सेल मूव करेंगे तो हमारा अंदर की जो एक्शन पोटेंशियल है, वो सोडियम पोटेशियम है, वो चेंज होगा, तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो हमारा कोक्लियर नर्व से जाएगा और हमारे ब्रेन के अंदर हेयरिंग प्रोड्यूस करेगा। फिर दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। इसके अंदर होगा हमारा पेरिलिम्फ, इसके अंदर भी होगा हमारा पेरिलिम्फ, इसके अंदर होगा हमारा एंडोलिम्फ। अब डिटेल में आप लोग समझ आ गए कि 3 डिवीजन हो रही हैं। ऊपर वाले डिवीजन को हम कह रहे हैं स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाले डिवीजन कह रहे हैं स्केला टिम्पैनी, सेंटर में हमारा आ रहा है कोक्लियर डक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एंडोलिम्फ है, बाकी साइडों पे पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। डन हो गया, कोक्लियर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपना वेस्टिब्यूल की तरफ। अब हम वेस्टिब्यूल को स्टडी करते हैं। वेस्टिब्यूल हमारा ये होगा। ओके, जब हमारा वेस्टिब्यूल में क्या क्या होगा, वेस्टिब्यूल आपको पता है कि कैसे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, बॉक्स टाइप, ठीक है, जिसमें हमारी एंडोलिम्फ कंटिन्यू होगी। पहले सैक्यूल बनेगा, सर्कुलर शेप, ठीक है, फिर उसके दरमियान में एक डक्ट बनेगी, जिस डक्ट को हम नाम दे रहे होंगे यूट्रिको सैक्यूलर डक्ट, ठीक है। फिर हमारा एक एलिप्टिकल शेप बनेगा जिसको हम कह रहे होंगे यूट्रिकल। इसके अंदर हमारा एंडोलिम्फ आ जाएगा और साइड में हमारा पेरिलिम्फ आ जाएगा, ठीक है। इसका बेसिकली फंक्शन हमारा ये है कि इसके अंदर सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, इसको हम मैक्यूला कह रहे होते हैं। ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन या यकदम जो हम डिक्लेरेट करते हैं, मतलब ब्रेक लगा दें और सीधा चल रहे हैं, ब्रेक लगा दें, ठीक है, इसके साथ इसका रोल है। नीचे को भी गिरेगा ना, वर्टिकल मोशन भी होगी, तो वो भी यही कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन लीनियर मोशन है। और इसके लिए सेकंड नाम यूज़ कर रहे होते हैं कि स्टेशनरी मोशन को ये कंट्रोल कर रहा है, मतलब जहाँ पे आप बैठे हुए, रुके हुए, गाड़ी वगैरह चल रही है, तो उस मोशन के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सैक्यूल आ रहा है, मैक्यूल आ रहा है, सैक्यूल आ रहा है, यूटिकल आ रहा है, और दोनों के अंदर मैक्यूला प्रेजेंट है जो कि स्पेशलाइज एपिथेलियम है। अब हम ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स को समझ लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आप लोगों को पता है कि जो हमारी सर्कुलर मोशन को डील कर रही होंगी, अगर इनका मसला मसाइल होगा तो हमें वर्टाइगो होगा, डिजीनेस वगैरह होगी। ये बेसिकली हमारे यूट्रिकल के अंदर 5 ओपनिंग्स कर रही होंगी। आप लोग समझ रहे हो 3 कनाल्स हैं तो 5 ओपनिंग क्यों कर रही हैं? इसका रीज़न ये है कि ना जो हमारी सुपीरियर कनाल है ना और जो हमारी पोस्टीरियर कनाल है, इनकी एक ओपनिंग आपस में ज्वाइन होकर क्रस कम्यून बना रही होगी, और दोनों आपस में ज्वाइन होकर अंदर एक एंट्री बनाएंगी इसके अंदर, यूट्रिकल के अंदर। लेकिन बाकी जो 4 की 4 ओपनिंग है वो डायरेक्टली आएंगी, और 4 और 1 मिला के 5 हो जाएंगी, 5 ओपनिंग बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले एक ओपनिंग बनाएगी, अम्प्यूला बनाएगी। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ आप लोगों को सुपीरियर कैनाल, ठीक है। अम्प्यूला बना के ये आगे दोबारा अंदर एंटर होगी, ठीक है। फिर जो हमारी पोस्टीरियर होगी उन दोनों का एक एंड ज्वाइन हो जाएगा, वो भी अंदर जाके, ठीक है। एम्प्यूला बनाएंगे, एम्प्यूला के अंदर हमारा क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है जो कि स्पेशलाइज एपिथेलियम है। जैसे इनके अंदर एक स्पेशलाइज एपिथेलियम पाया जा रहा है मैक्यूला, ठीक है, इसके अंदर भी स्पेशलाइज एपिथेलियम पाया जाएगा जो कि हमारी फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद फिर हमारी लेटल आ जाएगी जो कि आखिरी रहेगी, लेटल इस साइड पे आएगी हमारी, वो भी एक एम्प्यूला बनाएगी, ठीक है। एम्प्यूला हम इस जगह बना लेते हैं। अभी हमारी 5 ओपनिंग होंगी, 1 2, ये क्रस कम्यून, 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारी मोशंस को कंट्रोल कर रहा होगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स।